आपको गाजियाबाद कोर्ट परिसर का मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दा है, ऐसा कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उस पर लेके दिल्ली एनसीआर में कई प्रतिक्रियाएं, कई स्ट्राइक और धरना भी कई जगह अभी जारी है। इस बीच में मौजूद हूँ रोहिणी बार एसोसिएशन परिधि में। यहाँ हमारे समक्ष आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं नरेश कुमार जी, जो सीनियर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनका विचार क्या है और किस तरह से गाजियाबाद कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो किस आईना से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, इसके लिए आपको लाइव एक बार आना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने देखा, आपके स्क्रीन पर नरेश कुमार जी मौजूद हैं, रोहिणी बार एसोसिएशन रोहिणी कोर्ट के सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं। सर, आप बताएंगे आप किस नज़रिए से जो कुछ भी हुआ गाजियाबाद कोर्ट परिसर में, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? That was unfortunate incident. It could be avoided. I think it's totally responsible for the district judge. सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज को रिस्पॉन्सिबल कैसे कह सकते हैं आप? He could be managed. He could be arrange a meeting with the advocates and settle the matters. There was no need to argue the advocates. Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। WhatsApp 999118553332। The small petty issues and their overpower was used in the courtroom by instruction by the district judge to disperse the advocate from the courtroom. There was no unlawful assembly. There was no need to such type of power can be avoided to use. आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो घटना घट गई इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जो घटना से संदेश एक जगत में गया है न्याय व्यवस्था को लेकर, वह कितना निंदनीय है और कितना सही है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट द्वारका कोर्ट का बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा सो मोटो एक्शन लिया। एक जज साहब एडीजे डाइस पे खड़े होकर किसी वकील से आर्गूमेंट कर रहे थे, तो उसको इमीडिएटली उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया। और इसमें जो भी वीडियो अवेलेबल हैं, वीडियो क्लिप जो भी अवेलेबल दिखाई देती है या रिसोर्सेज से जो पता लगा है, उसमें जज साहब खुद खड़े होकर सामने सीट छोड़ के खुद आर्गूमेंट कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत वहाँ नहीं थी। कोई मैटर रिक्वेस्ट थी एडवोकेट्स की, ट्रांसफ़र की या बेल के लिए थी या किसी को कोई प्रायोरिटी कोई चाहता था, उसको वो टैकल कर सकते थे। बार और बेंच के रिलेशंस जो है ना, बड़े को ठीक रहने चाहिए, तभी हम इस संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी बार और बेंच का रिलेशन ठीक रहना चाहिए, यह कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह ठीक न रहने की वजह से हुआ। और इस बीच पुलिस का जो इंटरफेयर था वह कितना सराहनीय है। पुलिस का सिर्फ इस तरीके से और पावर यूज़ करना निहत्थे आदमियों पे, अनलॉफुल असेंबली तो थी नहीं, सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए लाठियाँ चार्ज करना, सिर फोड़ देना, इतनी इंजरी वकीलों को आई है। उसके बाद फिर उसको हाईलाइट करके FIR उनके खिलाफ दर्ज कर लेना, और जो इंसिडेंट दिखाते हैं वकीलों ने इस टाइप से उड़न किया या जो रिएक्शन हुआ उसका बाद में, वो डेफिनेटली होना ही था। जज महोदय अगर चाहते तो इसे मिल बैठकर आराम से निपटा सकते थे। जज साहब अगर चाहते तो मिल बैठ के इसको वैसे ही निपटा सकते थे, डाइस पे बैठ के निपटा सकते थे। नंबर ऑफ टाइम हो जाती है, ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है एडवोकेट्स की तरफ से, बार बेंच में आ जाते हैं तो डिस्प्यूट बैठ के निपट जाते हैं। उसमें पावर यूज़ करने की या एक दूसरे ईगो वो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होती। चूँकि यह घटना न्याय व्यवस्था के बीच है और ना केवल दिल्ली NCR, यह पूरा भारत के न्याय व्यवस्था के लिए प्रश्न कहीं ना कहीं खड़ा तो करता है। नहीं, जुडिशियल ऑफिसर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो सीट पर बैठा हुआ है, जिसको पब्लिक भी और सरकार ने पावर दी हुई है, उसके पद की गरिमा को उसको रखना चाहिए था, उस हिसाब से उसको टैकल करना चाहिए था। ये क्या कह सकते हैं कि हाँ, जज का ईगो जज के ऊपर हावी था? हाँ, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए उसको, अपना उसको सिस्टम को हेड ऑफ द
जो कोर्ट है या इंचार्ज है उसको उस टैकल करना चाहिए था। उनको मिल बैठ के एसोसिएशन बुला के उसको टैकल कर सकते थे। ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन वकीलों के तरफ से भी जो कुछ हुआ, इसको लेकर आप वकील बिरादरी से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, लीगल तरीके से ले, कोई न्यूसेंस ना करें और अपना जो भी इसका किसी भी अच्छे लीगल सोर्स से वो निकल सकता है उसी से निकालें और बार बेंच के रिलेशंस को दोबारा मेंटेन। जी हाँ, कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून के लिए संविधान है और कई तरह की कोर्टों में कानून की किताब है, इसे हाथ में लेने का प्रयास कतई ना करें, ऐसा नरेश कुमार जी ने कहा। हमारी ये इच्छा है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग करे और ऐसे एक्शन होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स को दोबारा इस टाइप के इंसिडेंट ना हो। कुछ गाइडलाइंस इस टाइप की होनी चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नरेश कुमार का इशारा जज के तरफ एक्शन को लेकर है। आप क्या कुछ समझते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।